हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं नाज़मा आज आपको कक्षा 3 का हिंदी विषय का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपका पाठ 2 है मिस्री और उसके जादुई जूते। तो हम इसको शुरू करते हैं। मिस्री कौन है? मिस्री एक छोटी बच्ची है, आप ही की तरह 3rd क्लास की बच्ची है, 3री कक्षा की बच्ची है। ठीक है, और उसके जादुई जूते। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मिस्री की और उसके जादुई जूतों की। जादू पता है आप सबको क्या होता है? कोई अजीब सी चीज़ अचानक से कुछ हो जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जादू। जादू देखा है ना, आप सबने देखा होगा जादू। जादूगर आता है, जादू दिखा के जाता है। ठीक है, तो अब अपन इसको शुरू करते हैं। मिस्री बहुत खुश थी कि उसे जादुई जूते मिल गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह उनके खो जाने पर भी खुश थी? आओ कहानी पढ़कर जाने। मिस्री जो लड़की थी, जब उसे जादुई जूते मिले तो वो बहुत खुश हो गई। लेकिन क्या हुआ कि वो गुम हो गए, वो खो गए, लेकिन फिर भी वो खुश थी। क्या हुआ ऐसा? तो अब अपन देखेंगे कि पहले जूते कैसे आए उसके पास, फिर वापस कैसे खो गए, और उनके खो जाने के बाद भी वो क्यों खुश थी और कैसे खुश थी। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर सभी लड़की बैठी हुई है, जूते दिख रहे हैं इसके हाथ में। ठीक है, मिस्री हमेशा से उड़ना चाहती थी। एक दिन पाठशाला से लौटते समय, अरे ये क्या है? जूते बहुत सुंदर है, चलो पहनकर देखती हूँ। तो पाठशाला मतलब क्या होता है? स्कूल, विद्यालय, जहाँ पर आप रोज जाते हो। ठीक है, मिस्री को क्या पसंद था? उड़ना पसंद था। वो हमेशा से क्या चाहती थी कि मुझे कैसे भी करके बस उड़ने को मिल जाए। ठीक है, तो एक दिन जब वो अपने स्कूल से, पाठशाला से जब अपने घर पे आ रही थी ना, तब उसे क्या हुआ? रास्ते में जूते मिले। उसने देखा जूते, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर जूते हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं इनको पहन कर देखती हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसे उसने ये सोचा, फिर मिस्री जूते पहन लेती है। जूते पहनकर तो वह पक्षियों की तरह उड़ने लगी। जैसे उसने जूते पहने तो पता है क्या हुआ? जादू आ गया। वो जूते क्या थे? जादू ही थे। उन जूतों में जादू था। उनके क्या थे? पंख लगे हुए थे। मिस्री ने जैसे ही जूते पहने वो क्या करने लगी? आसमान में उड़ने लगी। ठीक है, क्योंकि जूतों में क्या लगे थे? पंख लगे थे। तो उसने क्या बोला? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उड़ रही हूँ। अब तो मैं दूर दूर तक उड़कर सब कुछ देखूंगी। अब पक्षी मेरे दोस्त होंगे। मिस्री ने क्या बोला? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ सोच रही थी उड़ने का, और अब तो मैं सच्ची में उड़ रही हूँ। फिर अब क्या होगा? फिर उसने क्या सोचा? अब तो मैं बहुत दूर दूर तक जाऊंगी, सबको देखूंगी, क्योंकि अब तो मैं उड़ सकती हूँ। और क्या करूंगी? आसमान में कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं ना। तो वो उसने सोचा कि अब तो मैं भी उड़ूंगी पक्षियों के जैसे। तो फिर क्या करूंगी? पक्षियों को अपने दोस्त बना लूंगी, उनसे मैं अच्छे से दोस्ती कर लूंगी। फिर क्या हुआ? उड़ते हुए मिस्री एक चिड़िया से मिलती है। अरे वाह प्यारी चिड़िया, देखो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकती हूँ। ठीक है, तो जब वो उड़ रही थी ऊपर आसमान में, तो वहां पर चिड़िया भी उड़ रही थी। तो चिड़िया ने देख के क्या कहा? अरे वाह, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को ऐसे उड़ते हुए देखा था आसमान में। तो जब इसने बोला अरे वाह, किसने बोला? चिड़िया ने। तो फिर मिस्री ने क्या बोला? प्यारी चिड़िया, देखो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकती हूँ। ठीक है, इसने ये बात किसको बताई? चिड़िया को बताई कि देखो खाली तुम्हें थोड़ी ना उड़ सकती हो, तुम्हारे जैसे तो मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर क्या हुआ? अगली सुबह मिस्री पाठशाला जाने के लिए तैयार हुई, जादुई जूते पहने और उड़ चली पाठशाला की ओर। अरे मेरे प्यारे मित्रों, हैरान मत हो, मैं मिस्री हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, मेरे पास जादुई जूते हैं। ठीक है, अब अगले दिन, अभी तो वो घर गई जूते अपने साथ में लेकर। जब वो अगले दिन वापस उठी ना स्कूल जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए, तो वो तैयार हो गई। फिर उसने क्या किया? वो जादुई जूते पहन लिए और पाठशाला की ओर उसे अब पैदल नहीं जाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके जूतों में तो पंख लगे थे, जादू था ना उन जूतों में। तो वो उड़ने लगी और उड़ के जाने लगी। तो इसने रास्ते में क्या देखा? इसके 2 दोस्त थे, ये क्या कर रहे हैं? पैदल चल कर जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो मिस्री भी पैदल ही जाती थी, अब आए थे ना उसके पास जूते। तो उसके दोस्त इसे ऐसे देखने लगे, अरे इसको क्या हो गया, ये ऐसे कैसे उड़ रही है? तो मिस्री ने बोला, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, हैरान मत हो, मैं मिस्री हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, मेरे पास जादुई जूते हैं, मेरे पास ऐसे जूते आ गए हैं जिनमें क्या है? जादू है, और उनकी वजह से ही मैं उड़ सक रही हूँ। ठीक है, मिस्री ने ये बात किसको बोली? अपने दोस्तों को बोली। अब जब वो स्कूल में गई ना, तो उसका ध्यान कहाँ पर था? उसका ध्यान बस अपने जूतों पर ही था। तो मिस्री अब भी बार बार अपने जूतों की तरफ देख रही थी। तो क्या हुआ? मिस्री बार बार अपने जूतों को देख रही थी, तभी जब वो बार बार अपने जूतों को देख रही थी और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था ना, तो उसके टीचर ने डांटा। देखो टीचर डांट रही, क्या बोल रही है? मिस्री तुम परेशान कर रही हो, अपने जूते कक्षा के बाहर उतार कर आया करो। तो टीचर ने क्या बोला? मिस्री तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं है, तुम सबको परेशान कर रही हो, तो ऐसा करना, अब से अपने जूते बाहर उतार कर आना, ताकि तुम यहाँ पर ध्यान दोगी अच्छे से। फिर पता है क्या हुआ? मिस्री हर रोज अपने जादुई जूते पहनकर पाठशाला आने लगी। ठीक है, अब वो 1 दिन आई, 2 दिन आई, वो रोज कैसे जाती स्कूल? अपने जादुई जूते पहन के जाती। फिर क्या हुआ? जब इसने देखा कि इसके दोस्तों तो नीचे चल रहे हैं पैदल, पहले जब ये पैदल जाती थी तब अपने दोस्तों से बातें करती थी, लेकिन अब ये
दूर हो गई इनसे, क्योंकि पैदल नहीं जा रही थी ना, ये तो अपने उड़ के जा रही थी। तो पता है क्या हुआ, इसने बोला आप सब मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या आप सब मुझसे गुस्सा है। जब इसने देखा कि इसके दोस्त इससे बात नहीं कर रहे मिस्री से, तो मिस्री ने दुखी होकर बोला कि आप सब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे नाराज़ हो गया, मुझसे गुस्सा हो गया। मिस्री ने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए अपने जूते उन्हें देने का प्रस्ताव रखा। मिस्री ने सोचा कि शायद ये मेरे जूते है ना देखकर ये खुश नहीं है, क्योंकि मैं तो उड़ के जा रही हूँ, इनको तो अभी भी पैदल जाना पड़ रहा है। तो उसने क्या बोला कि अपने जूते देने का प्रस्ताव रखा। बोला कि मेरे जूते आप ले लो। कैसे बोला, आप सब मेरे दोस्त हैं, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी देर मेरे जूते पहन लो, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उसने सोचा कि हो सकता है कि मेरे जूते लेकर मेरे दोस्त खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर इनको भी उड़ने का मौका मिलेगा। तो ये सोच के उसने बोला कि चलो ठीक है, हम सब दोस्त हैं ना, हम तो मिलजुल के रहते हैं, तो मेरे जूते थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब ले लो, सब उड़ लो और हम मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके सभी दोस्त जूतों पर झपट पड़े। उनमें सबसे पहले जूते पहनने के लिए झगड़ा होने लगा। ठीक है, जैसे उसने जूते देने लगी तो सारे दोस्त एक साथ टूट पड़े जूतों पे कि पहले हम पहनेंगे, पहले हम पहनेंगे। वो रहता है ना सबको, आप सबको भी रहता है कि घर में कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले हमको मिले, ऐसे ही। ठीक है, तो इसने जूते दे दिए, लेकिन ये जो तीनों दोस्त थे ना, ये आपस में लड़ने लगे। ये लड़की क्या बोल रही थी, हटो, मिस्री ने मुझे दिए हैं। दूसरा दोस्त बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तीसरा बोला मैं पहनूंगा इन्हें। तो ये तीनों आपस में से लड़ने लग गए कि पहले जूते कौन पहनेगा। फिर पता है क्या हुआ, जूतों के पंख टूट गए। मिस्री रोने लगी, उसके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब एहसास होने से क्या, उनने जब वो छीना झपटी करने लगे, एक दूसरे से छीनने लगे जूते, तो क्या हो गया, जूते के जो पंख थे जिनमें जादू था, जिनकी वजह से वो उड़ते थे, तो वो पंख ही टूट गए। ठीक है, तो मिस्री रोने लग गई, उसे बहुत दुख हुआ। ठीक है, जब इसे दुख हुआ, मिस्री रोने लग गई, तो मिस्री को रोता हुआ देख के उसके दोस्तों को भी एहसास हुआ कि नहीं, हमसे गलती हो गई है। ठीक है, तो इनके दोस्तों ने बोला मिस्री हम तुम्हारे जूते छीनना चाहते थे, हमसे गलती हो गई। फिर दूसरे दोस्तों ने बोला मिस्री हमें माफ़ कर दो, हमसे दोस्ती मत तोड़ना। अब जब उसके मिस्री के दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने मिस्री से सॉरी बोला और कहा कि हम तो सिर्फ पहनने के लिए लेना चाहते थे, छीन रहे थे हम तो सिर्फ पहनने के लिए, हमारा इरादा गलत नहीं था, हम उसे तोड़ना नहीं चाहते थे और हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, तुम प्लीज़ हमसे दोस्ती मत तोड़ना, हमें माफ़ कर दो, और हम तो दोस्त हमेशा के लिए हैं ही। मिस्री हम शर्मिंदा हैं, अच्छे दोस्तों को कभी लड़ना नहीं चाहिए, हम कभी नहीं लड़ेंगे। तो मिस्री के दोस्तों ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमें गिल्टी फील हो रहा है, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है और अच्छे दोस्तों को कभी लड़ना नहीं चाहिए, हम कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तब पता है मिस्री ने क्या बोला, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जूते तो टूट गए पर मेरे दोस्त तो मेरे साथ हैं। मिस्री ने बोला कोई बात नहीं, जूते टूट गए तो मेरे दोस्त तो मुझे मिल गए, वरना वो जूते थे तो मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया, ये आपकी कहानी पूरी हुई। अब आपको समझ में आया मिस्री और उसके जादुई जूते। इसमें शुरू में कहा था ना कि मिस्री बहुत खुश थी कि उसे जादुई जूते मिले, कि पहले तो वो बहुत खुश हो गई कि उसके पास जादुई जूते आ गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके खो जाने पर भी खुश थी, फिर अब हमें पता पड़ी है क्या हुआ था कि क्यों वो अपने जूते गुम हो जाने पर भी खुश हो रही थी। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया और आप सबने इसका आनंद भी लिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल जहाँ पर आप जाते हो रोज़ पढ़ाई करने। झपटना मतलब एकदम से टूट पड़ना किसी भी चीज़ को लेने के लिए। फिर है दोस्त मतलब मित्र या फ्रेंड। फिर है झगड़ा मतलब लड़ाई करना। ठीक है, धन्यवाद।